थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ना, तो मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे थे। कोई 1 करोड़ रुपए की बेटी है, तो ये कल को पढ़ने जाएगी, तो मैं चलो इसका वीज़ा और बाकी चीज़ें बाहर भेजूंगा तो प्रोसेस कर। तो कहते मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने जब चेक किया, मैंने अकाउंट में रखवाए हुए थे, तो मुझे पता चला कि अकाउंट में कख भी नहीं। उस लड़के ने जिस तरह इन द हीट ऑफ द बैटल होती हैं चीज़ें, उसकी को वीडियो बना ली और उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करता रहा और सारे पैसे खा गया उससे। इज्जत भी गई, पैसा भी गया और कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते। ऑनलाइन रिश्ते वाली एक साइट देखी थी, वहाँ हमने रिश्ते के लिए अप्लाई किया। उन्होंने लड़के की तस्वीरें भेजी, वो फलाने सीनियर अफसर के साथ उसकी तस्वीरें थी। ये वो बंदा ही नहीं है जो आपसे रब्ता कर रहा है, इसने कहीं नेट से तस्वीरें उठाई है किसी बंदे की, किसी अफसर के साथ, यंग बंदे की, वो आपको भेजता जा रहा है। फिर उन्होंने हमें मुख्तलिफ तरीकों से हमसे पैसे मांगना शुरू। अच्छा, हमने रजिस्ट्रेशन करानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, और तकरीबन को 5 लाख रुपया उससे ले चुके। तो सर ये हमें चेक करवा दें। मैंने देखते ही मैंने ये बच्चे फेक है। लेकिन आप देखिए ना, अगर आपकी प्राइवेसी कहीं आउट हुई है तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, अच्छी बात है, बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई के उस दौरान जो आपकी वो जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ नहीं जाएंगी। तो आप क्यों ये टाइम देखना चाहते हैं? व्हाई डोंट यू स्टॉप शॉर्ट ऑफ दैट? मौका ही क्यों देते हैं आप? मौका ही क्यों देते हैं? बाकायदा जिस तरह वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको काबू करूँ और आहिस्ता आहिस्ता ल्योरन करके तो मैं इसको कहीं पकड़वाऊँ। पहले किसी दौर से होता सी फ्रॉड होता सी, सोने के सिक्के बना ले, हाँ जी, वो इस तरह का होता था। बिल्कुल, हुण ओडा नहीं, वो काम खत्म करते हैं। एक बहुत नोबल आदमी ने मुझे अप्रोच किया कि सर मैंने बड़े थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ना, तो मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे थे, कोई 1 करोड़ रुपए के करीब, कि मेरी बेटी है, तो ये कल को पढ़ने जाएगी, तो मैं चलो इसका वीज़ा और बाकी चीज़ें बाहर भेजूंगा तो प्रोसेस कर। तो कहते मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने जब चेक किया, मैंने उसके अकाउंट में रखवाए हुए थे, तो मुझे पता चला कि अकाउंट में कख भी नहीं। 1 करोड़ गायब हो गया। यस, जब मैंने पूछना शुरू किया, डिग आउट करना शुरू किया, तो एक लड़का के साथ उसकी को बातचीत शुरू हुई। उस लड़के ने जिस तरह इन द हीट ऑफ द बैटल होती हैं चीज़ें, उसकी को वीडियो बना ली और उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करता रहा और सारे पैसे खा गया उससे। इज्जत भी गई, पैसा भी गया और कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते। वही देखे ना कि आपने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? अदालत में जाएंगे तो जिथे जिथे कहोगे कि ए ने मैनू ब्लैकमेल किया, पहले तो वो चस्के लैके वीडियो देखेगा ना, बिल्कुल ऐसे, फिर 10 जगह तो सर्कुलेट होएगी, तो जिन्होंने नहीं भी पता उन्हें भी पता लगेगा। तो फिर जितना ऐसे लोगों की, मेरे लड़के बहुत अच्छा, जब मैं CIA में था, काम करते रहे कि लोगों की इज्जत के लिए बहुत अच्छे इन्होंने काम किए कि किसी को पता ना लगे, और जितना रिलीफ दे सकते हैं वो दिलाए, चीज़ें डिलीट करवाए और इस तरह का काम करते रहे। हैविंग सेड दैट, अभी भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। पहले किसी दौर होता सी फ्रॉड होता सी, सोने के सिक्के बना ले, हाँ जी, वो इस तरह का होता था। बिल्कुल, हुण ओडा नहीं, वो काम खत्म करते हैं। हुण वैसे वो अनपढ़ ने, लेकिन IT च पता नहीं उन्होंने की नैक। ये अभी 3-4 साल पहले मेरे साथ इस तरह सोने के सिक्कों वाली मुझे कॉल आई, जी आप ये बोल रहे हैं इस तरह करके, जी आप हमारे पास ये एक घड़ा निकल आया है। हाँ, इस तरह अच्छी खासी कन्वर्सेशन ना। फिर बाद में मुझे CIA की कॉल आ गई बिहाड़ी वाली साइड से, जी आपकी कन्वर्सेशन हुई है और वो फ्रॉडी है और इस तरह से सोना लूट के ले गए। फिर जी आपको मैं बताता हूँ, तो ये इस तरह भी मतलब चंद दिन पहले एक बच्ची ने मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स किया और उसने अपनी फैमिली की सारी बताया। उन्हें कहा सर समझ नहीं आ रही, हमें गाइड कर दें, हम सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं और मेरे फादर ने कहा कि आपसे रब्ता करें। तो हमने एक इस तरह ना ऑनलाइन रिश्ते वाली एक साइट देखी थी, वहाँ हमने रिश्ते के लिए अप्लाई किया। उन्होंने लड़के की तस्वीरें भेजी, वो फलाने सीनियर अफसर के साथ उसकी तस्वीरें थी। अच्छा, और गाड़ियाँ और ये और वो हमें बेचते रहे। हमने समझा शायद ये ठीक ही होगा, जाहिर बात है। फिर उन्होंने हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हमसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। अच्छा, हमने रजिस्ट्रेशन करानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, और तकरीबन को 5 लाख रुपया उनसे ले चुके। तो सर ये
हमें चेक करवा दें। मैंने देखते ही मैंने कहा ये बच्चे फेक है, ये वो बंदा ही नहीं है जो आपसे रब्ता कर रहा है, इसने कहीं नेट से तस्वीरें उठाई है किसी बंदे की, किसी अफसर के साथ, यंग बंदे की, वो आपको भेजता जा रहा है कि मैं ये हूँ, बिल्कुल सही, और मैं आपसे शादी करने लगा हूँ, और उस चक्कर में वो आपको लूट रहा है। जब हम इतने घटिया हो गए चंद तकों के लिए, और इस लेवल का अभी देखें ना, एक आम आदमी जब देखेगा तो वो पहले तो उस अफसर को गालियां देगा कि जिसके साथ ये फ्राडिया खड़ा है, वो समझेगा शायद ये अफसर भी देखिए उन दोनों को ही नहीं पता, ना उस अफसर को पता है ना जिसका तस्वीर यूज हो रही है उसको बेचारे को पता है, ठीक है, और गालियां पड़ रही हैं और फ्राडिया लूट रहा है। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन बड़ा जरूरी है आज के दौर में, ना सिर्फ ये साइबर क्राइम, अल्लाह आपको यहाँ तक आने की नौबत ही ना आए, बिल्कुल, लेकिन आप देखें ना, अगर आपकी प्राइवेसी कहीं आउट हुई है, को आपको ब्लैकमेल कर रहा है, अच्छी बात है, बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई के उस दौरान जो आपकी वो जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो कहाँ नहीं जाएंगी। तो आप क्यों ये टाइम देखना चाहते हैं? व्हाई डोंट यू स्टॉप शॉर्ट ऑफ दैट? मौका ही क्यों देते हैं आप? मौका ही क्यों देते हैं? मैंने पहले भी एक व्लॉग में बात की थी, हम जो है ना, ख़ास तौर पे पुलिस वाले, हमें ये बीमारी होती है, हमारे साथ कोई भी बंदा रब्ता करे ना, वो जितना मर्जी दूध का दुलाओ, हम सबसे पहले उसको शक की नज़र से देखते हैं कि नहीं ये फ्राडिया है, फ्राडिया है, फ्राडिया। बहुत सारे लोग मेरे से ऑफेंड भी हो जाते हैं सोशल मीडिया पे बात करते हुए, आप वर्किंग करके पता चलता है, आप हमें चोर समझते हैं, आप हमें फलाना समझते हैं, और बहुत सारों को मैं बाकायदा, जिस तरह वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको काबू करूँ, और आहिस्ता 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 ल्योर इन करके तो मैं इसको कहीं पकड़वाऊँ। और कुछ अर्सा पहले मैंने इसी तरह एक साहब को पकड़वाया कि वो जिस तरह की एक्टिविटी में थे, मुझे समझ आ गई कि ये पता नहीं कितने लोगों का बेड़ा रोड चुके होंगे। फिर मैंने उसका सारा डाटा निकलवा के किसी अफसर की ड्यूटी लगाई, अल्लाह उसका भला करे, उसको उसने पकड़ा और उसका जो इलाज करना था वो इलाज भी किया उसका। तो ये हम डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी चल रही होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि आपने अपनी प्राइवेसी को खुद प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज ये जितनी भी चीज़ें हैं आई के साथ, ये सारी आई वाली नहीं है, ये ई वाली आई है, ई वाली आई है, बिल्कुल, ये आंखों वाली है, बिल्कुल, और ये आपको देख रही है, वॉच कर रही है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि आपका अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी और इज़्ज़त तो बचा ही रहे हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों की और रिश्तेदारों की भी इज़्ज़त बचा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तें महफूज रखे और हमें इस रास्ते पे चलने से बचाए। थैंक यू सर। ठीक है, 2-3 वाक़यात आ गए इसमें, ज़बरदस्त हो गया।